चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक आदमी ने कुछ गति से एक निश्चित दूरी तय की। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो उसे 40 मिनट कम लगते। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से चलता तो उसे 40 मिनट अधिक लगते। दूरी किलोमीटर में क्या है ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो पहली बात तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक लॉजिक पता होना चाहिए क्या कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है तो वो टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है उसके लिए, और अगर स्पीड कम होती है तो टाइम बढ़ जाता है। अगर ये बात पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक डिस्टेंस 100 किलोमीटर का है और पहले मेरी स्पीड कितनी थी, आपकी 10 थी। तो अगर इससे डिवाइड करूंगा तो वो 10 आवर लेगा पहुंचने में, और अगर मैं अपनी स्पीड को 10 से और बढ़ा दूं यानी 20 कर दूं तो मेरे को लगेगा टाइम 5। अगर ये बात पता है तो सिंपल सी बात है, इस 10 में से ये 5 ही घटेगा आपका। चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। एक तरीका तो है आप डायरेक्ट अप्रोच से करें। डायरेक्ट अप्रोच में आपको बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगी, और दूसरी बात जो डायरेक्ट अप्रोच यूज होगी वो सेम अगर इस फॉर्मेशन का क्वेश्चन आएगा तभी यूज होगी, अदरवाइज रेयर केस में हो ना हो ये कंफर्म नहीं है। बट अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, वो अप्रोच में सेटिस्फाई होगी। और उसके बाद हम एक डायरेक्ट मेथड से करेंगे, वो तो हर जगह लगता ही लगता है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए अगर एग्जामिनर आपको इस तरह का क्वेश्चन दे और कहे कि गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ रही है तो उसको 40 मिनट कम लग रहे हैं, और यदि गति को 2 किलोमीटर कम कर दिया जाता है प्रति घंटा तो उसे 40 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं देखूं कि डिस्टेंस अपॉन में अगर मुझे टाइम, डिस्टेंस अपॉन में अगर स्पीड है मेरे पास में, तो ये मेरे पास में टाइम होता है। तो एग्जामिनर ने मुझे यहाँ पर दे रखा है कि भाई वो 40 मिनट लगते हैं उसको। यदि वो अपनी स्पीड बढ़ाता तो भी टाइम उसे 40 मिनट क्या लगता है, स्पीड बढ़ाता 40 मिनट कम लगते हैं, और अगर स्पीड कम करता तो भी 40 मिनट लगते हैं। यानी कि ये दोनों वैल्यू बराबर है। अगर दोनों वैल्यू बराबर है तो इसका मतलब है कि ये 40 मिनट को अगर मैं 60 से भाग करूंगा तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये आवर में आ जाएगा। और मुझे मालूम है कि जब टाइम निकालते हैं हम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड से निकालते हैं, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू डिस्टेंस होगी तो नीचे वाली वैल्यू मेरे पास स्पीड होगी। अगर मुझे ये वैल्यू पता लगी कि ये ऊपर वाली मेरे पास डिस्टेंस है और नीचे वाली मेरे पास में क्या है, आपकी आपकी स्पीड है, तो आपको क्या करना है, इसका कुछ ऐसे फैक्टर तोड़ने हैं कि उनका उनका एलसीएम निकालू तो 60 आए, और उनका डिफरेंस करूँ तो या तो डिफरेंस मेरे पास में कितना है आपका 3 आए, ये 3 आए, या फिर मेरे पास में डिफरेंस 2 आए उनकी स्पीड का। तो मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास में 20 और 20 30 60 होगा। इसका 20 60 इन दोनों का मैंने क्या किया, इन दोनों 20 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास 60 आएगा। एलसीएम लोगे तो भी आपका कितना 60 ही आएगा। बट इनके बीच का डिफरेंस देखो तो डिफरेंस मेरे पास में 3 नहीं बन रहा। तो मैंने देखा कि 5 और 12 पंजे 60, इसका एलसीएम को 60 बन रहा है, बट इसके बीच का डिफरेंस नहीं बन रहा है ये। अगर मैं एक ले लूँ मैं 12 और दूसरी ले लूँ मैं 15, तो देखिए इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो एलसीएम मेरे पास में 60 आएगा, और इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा। अगर मैं एक ले लूँ स्पीड 10 और दूसरी ले लूँ मैं 6 तो 60 बनेगा। इनके बीच का डिफरेंस भी मेरे पास में ये नहीं आ रहा, यानी कि 3 नहीं आ रहा। तो बट देखिए इसके बीच का डिफरेंस 3 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर उसकी एक्चुअल स्पीड 12 थी तो अब बढ़कर कितनी होगी, 15 होगी। तो इसमें से अगर 2 घटा दूं तो उसकी स्पीड कितनी हुई होगी, 10 हुई होगी। अगर आपको ये पता लग गया तो अब आप इसे सेटिस्फाई करा सकते हैं। कैसे, जरा देखिए। एग्जामिनर ने कहा कि पहले कुछ इसकी स्पीड थी, तो माना कि उसका डिस्टेंस ये था, तो उसकी स्पीड कितनी होगी आपकी, उसकी जो स्पीड होगी वो पहले कितनी होगी आपकी 12। अगर स्पीड 12 है यानी कि कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। उसमें से डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, बढ़ी हुई स्पीड से डिवाइड करूंगा तो टाइम मेरे पास कम आएगा। और इन दोनों गैप एग्जामिनर ने कहा कि 40 बटे में कितना आपका 60 है, इतना कम लगता है। तो यहाँ से डी कॉमन निकाल दीजिए। ये कितना हो जाएगा आपका 12 पंजे 60 यानी 5, और 15 चौके 60, 4 बटे में कितना हो जाएगा आपका 60, और ये बराबर में कितना हो जाएगा आपका 40 बटे में आपका 60। इसे सोल्व करेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपका 40 किलोमीटर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं इसको, वेरीफाई दूसरे वाले में भी करा के देखते हैं। दूसरे वाले में जैसे वेरीफाई कराएंगे तो देखिए सिंपल सी बात है, वो कह रहा है कि स्पीड कम हुई थी तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितनी होगी अब उसकी 10, क्योंकि कम हुई है तो कम हुई है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो यानी कि इसका मतलब इसे 10 से डिवाइड करके माइनस का, अब क्या स्पीड कितनी होगी इसकी एक्चुअल में 12, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो बराबर ये भी तो डिफरेंस कितना 40 बटे 60 के बराबर ही होगा। तो सॉल्व करते हैं। तो डिस्टेंस मैंने यहाँ पे कॉमन निकाला, तो इसका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम मेरे पास में फिर 60 आने वाला है। तो इसको किसी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई 6, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 5 से मल्टीप्लाई करेगा यानी कि माइनस का 5 बराबर में कितना हो जाएगा आपका 40 बटे में आपका 60। ये इससे कटेगा तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना आएगा आपका 40 किलोमीटर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब इसे एक बार डिटेल से सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये अप्रोच किसी ना किसी बच्चे को अटपटी लगे, ना समझ में आए, तो इससे नहीं करना, फिर आप इससे कर लीजिए।
चलिए आइए कैसे, देखिए मुझे मालूम है कि डिस्टेंस तो मेरे पास में कांस्टेंट है दोनों में, और उनके बीच का जो डिफरेंस है टाइमिंग में वो कितना है, 40 मिनट है। तो 40 बटे में 60 कर दूं। अब वो कह रहा है कि भाई पहले जो उसकी स्पीड थी, अब उसमें स्पीड उसकी क्या है, 3 बढ़ गई है। 3 बढ़ गई है तो उसको मैं मान सकता हूँ कि भाई पहले स्पीड उसकी x थी, तो अब बढ़कर कितनी होगी, x प्लस का आपका 3 होगी। अब स्पीड बढ़ी है तो टाइम यहाँ पे कम लगेगा, और यहाँ पे टाइम ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा में से कमी क्यों माइनस करते, तो माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा। फिर कह रहा है कि अब स्पीड जो है वो 2 से कम होगी, यानी कि x माइनस का 2 डिस्टेंस करेगा दूसरी क्वेश्चन में, माइनस का डिस्टेंस अपॉन में स्पीड मेरी वो रहेगी x की सेम रहेगी, बराबर में। अब उसे कितना लग रहा है, 40 मिनट ज्यादा लग रहा है, तो 40 बटे में 60 कर देंगे। इन दोनों को क्या कर देंगे, अब डिवाइड कर देंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिस्टेंस अपॉन में x माइनस का डिस्टेंस अपॉन में x प्लस का आपका 3 बराबर में हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में x माइनस का 2 माइनस का डिस्टेंस अपॉन में आपका x हो जाएगा। यहाँ से अगर डिस्टेंस में कॉमन निकालूंगा तो ये मेरे पास में x प्लस का आपका 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा, ये आपका x का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका प्लस का आपका 3x बराबर में। इसको सोल्व करूंगा तो डिस्टेंस मेरे पास में यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो ये मेरे पास x आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा, और ये प्लस का आपका 2 आ जाएगा। अपॉन में ही हो जाएगा आपका x x माइनस x का स्क्वायर और माइनस का आपका 2x। ठीक है, कोई बात नहीं, सोल्व करेंगे तो डिस्टेंस इस कट में कितना आ जाएगा, इस x से x कट जाएगा, इस x से x कट जाएगा, तो ये 3 बटे में कितना आ जाएगा आपका x का स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा 3x, बराबर में कितना हो जाएगा आपका डिस्टेंस इनटू में कितना हो जाएगा 1 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 2 अपॉन में कितना हो जाएगा x का स्क्वायर, और माइनस का कितना हो जाएगा आपका ये 2x हो जाएगा। ठीक है, इस डिस्टेंस से मैं ये इनटू में तो डिस्टेंस से डिस्टेंस काट दूंगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 3x का स्क्वायर माइनस का 6x बराबर में कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 3 दूनी 6x। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। इसको मैं अगर इधर भेजूंगा तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, ये आपका x का स्क्वायर बचेगा बराबर में। इसको इधर भेजूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, प्लस का कितना हो जाएगा आपका 12x हो जाएगा। इससे इसको काट देते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। अगर इसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर आ गई है तो आप किसी एक में रख दीजिए, यानी कि इसमें रख दीजिए। चलिए रख देते हैं इसको, कि देखिए डिस्टेंस कितना मेरे पास में d है, इसकी स्पीड कितनी आई मेरे पास में x की 12 माइनस का, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितनी होगी 12 और 3 15 बराबर में कितना होगा 40 बटे में आपका 60 हो जाएगा आपका। वही सेम कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12 पंजे और 15 चौके 60 बटे में 60, इस गलटू में कितना होगा 40 बटे में आपका 60। तो डिस्टेंस इस गलटू में कितना 40 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इसको अगर आपको यहाँ पर और छोटा करना था तो अब इसे और छोटा कर सकते थे यहाँ पर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ेगी इसको शॉर्ट करने के लिए। तो क्या कीजिए, आप इस वाली वैल्यू को यहाँ भेज दीजिए, इस वाली वैल्यू को यहाँ भेज दीजिए, तो ये मेरे पास जब इधर आएगा तो प्लस का आ जाएगा, यानी कि 2d बटे में कितना हो जाएगा आपका x बराबर में कितना हो जाएगा डिस्टेंस, यहाँ d बाहर निकाले थे कॉमन, तो 1 अपॉन में x माइनस का 2 हो जाएगा, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 1 अपॉन में x प्लस का आपका 3 हो जाएगा। सोल्व करते हैं तो 2d अपॉन में x बराबर में d बराबर में क्या होगा x प्लस का आपका 3 प्लस में x माइनस का आपका 2 बराबर में ये क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आपका 3x हो जाएगा, माइनस का आपका 2x होगा, और माइनस का 6 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो कितना होगा, d से तो d काट देते डिस्टेंस से, तो 2 बटे में x बराबर में कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 2x और प्लस का आपका 1 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा आपका x का स्क्वायर, और प्लस का आपका क्या जाएगा x, और माइनस का कितना हो जाएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x का स्क्वायर प्लस का आपका इतना 2 हो जाएगा बराबर में 2x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस में आपका 2 और माइनस का कितना हो जाएगा 12x। इस 2 से 2 कट जाएगा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है 2x, ये कितना हो जाएगा आपको 2x, तो ये कितना बच जाएगा आपको 2x अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी क्या, चलिए कोई बात देख लेते हैं एक बार इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 2 बाय में x बराबर में कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2x, और ये हो जाएगा प्लस का आपका 1 अपॉन में कितना हो जाएगा ये x का स्क्वायर, प्लस में x और ये माइनस का 6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा आपका 2x, माइनस का कितना हो जाएगा आपका 12 बराबर में कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर, और प्लस में ये हो जाएगा x। इससे तो मेरी ये वैल्यू कट जाएगी, इसको मैं अगर इधर भेजूंगा तो ये मेरे पास x बचेगा, और ये मेरे पास में 12 बचेगा, यानी 12 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ जाएगी। अब स्पीड आ गई तो वैल्यू रख दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।